बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जो मशरूम ग्रोथ है सीएसएस और पीएमएस की एकेडमीज़ की उसके बारे में बात करेंगे। विद ऑल रिस्पेक्ट टू दीज एकेडमीज़, ज़ाहिर है वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। वो सिविल सर्वेंट्स की जो प्रेपरेशन है उनमें उनकी तैयारी में मदद फ्राहम करती हैं, लेकिन इसमें एक दो बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। मेरे एक दोस्त के छोटे भाई से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। फिर जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ी तो मैंने उनसे पूछा कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। जब उन्होंने मुझे फ़ी के बारे में बताया तो मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और बल्कि परेशानी भी हुई कि इतनी ज़्यादा फ़ीस लेके सीएसएस और पीएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो करने की भी ज़रूरत है, और एक मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था कि बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के और मिडिल क्लास के बच्चों के, वो इतनी फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक तो पाकिस्तान में जितने भी मुकाबले के इम्तिहान हैं वो कोई स्पेशलाइज्ड इम्तिहान नहीं है, वो जनरलिस्ट से इम्तिहान हैं और उनकी तैयारी बड़ी आसानी से की जा सकती है। उनकी तैयारी के लिए बाकायदा एकेडमी या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत मेरे ख़्याल में नहीं है, और उसकी दो तीन रीज़न्स हैं। क्योंकि जनरलिस्ट से इम्तिहान है बुनियादी तौर पे आपकी राइटिंग स्किल्स को जांचने के लिए हैं, और राइटिंग स्किल्स में भी जो आपकी अंग्रेज़ी की राइटिंग स्किल्स हैं उनके बारे में है। राइटिंग स्किल्स आसानी से सीखी जा सकती हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने टूल्स आ गए हैं कि वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में घर में बैठ के एक अच्छा तालिब इल्म सीएसएस और जो पीएमएस का एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम है जिसमें कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग या क्रिएटिव प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको तैयार किया जा सकता है। बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन सीकिंग का इम्तिहान है, तो तलबा घर बैठ के इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो तलबा व तलबात जिन्होंने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, उनके लिए सीएसएस की प्रेपरेशन को इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा फ़ी देना और बहुत ही ज़्यादा तादाद में बच्चों का इस तरफ राग़िब होना, ये भी ज़ाहिर करता है कि जो हमारी एकेडमीज़ हैं वो बुनियादी तौर पे टेम्पटेशन भी करती हैं बच्चों को कि वो सिविल सर्विस में आएँ। सिविल सर्विस में आने का फ़ैसला किसी भी इंसान का ज़ाती फ़ैसला है और उन्हें सिविल सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन सिविल सर्विस किसी भी लिहाज से ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो कि क्रिएटिव हो। एक मीडियोकर सा प्रोफेशन है जिसमें जो सस्टेनेबिलिटी है या जो दूसरे अवामिल हैं वो भी मीडियोकर किस्म के हैं। अब ये एक अलहदा से बहस है कि जो सीएसएस के या पीएमएस के एग्ज़ाम्स हैं, क्या वो ब्यूरोक्रेसी की जो डिमांड्स हैं उस पर पूरा उतरते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की या जो चैलेंजेस हैं मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के, उनको इन इम्तिहानात के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। लेकिन अब जो भी क्राइटेरिया है एफपीएससी का या पीपीएससी का, उसके ऊपर इम्तिहानात बनाए जाते हैं, एग्ज़ामिनेशंस खड़े किए गए हैं और उसके मुताबिक ही एकेडमीज़ ने उनको प्रिपेयर करना है। हम घर में बैठ के आसानी से सीएसएस और पीएमएस की तैयारी कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इन इम्तिहानात के बारे में, ये आपकी राइटिंग स्किल्स का इम्तिहान है। आपको लिखना आना चाहिए, अच्छा लिखना आना चाहिए और प्रिसाइज लिखना आना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में एक ये इशू भी है, बाज़ औक़ात आप अच्छा लगते हैं तो जो एग्ज़ामिनर है वो उसको अच्छा नहीं समझता और जिसकी वजह से आपको मतलूबा नंबर नहीं मिलते। बल्कि एक मेरे दोस्त से मेरी बात हुई कुछ अर्सा पहले, तो उनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान पे उनको अबूर हासिल था और वो बाहर से भी पढ़ के आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा इंग्लिश एसे का पेपर अटैम्प्ट किया, लेकिन वो इंग्लिश एसे के पेपर में पास ना हो सके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो बड़े अच्छे राइटर हैं और बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं, आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है उसकी आपकी बुक्स लिखने में और आर्टिकल राइटिंग में हम देखते रहते हैं, लेकिन आप ये इम्तिहान जो ऐसे का ये पास क्यों नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, लेकिन जो एग्ज़ामिनर होता है उसके म्यार के मुताबिक नहीं आती, या बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर का म्यार और आपकी राइटिंग स्किल्स का म्यार भी मुख्तलिफ होता है। जो पाकिस्तान में पेपर सेटर्स हैं या जो एग्ज़ामिनर्स हैं या जो पेपर्स देखते हैं, चेक करते हैं, उनकी क्वालिटी भी हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रही है।
अमूमन वो ब्यूरोक्रेसी से या स्पेशलाइज या प्रोफेशनल्स नहीं होते, वो अपनी उसी टीचिंग स्किल्स पे जो वो टीच कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इदारों में, उसी की बुनियाद पे पेपर सेट करते हैं और कहा जाता है स्टूडेंट्स को कि उसके मुताबिक वो पेपर्स अटैम्प्ट करें। तो एक बुनियादी चीज़ ये है कि आपने जो पेपर सेटर्स हैं और जो एग्ज़ामिनर्स हैं उनकी तवक्कुआत या उनके मेरिट के मुताबिक लिखने की कोशिश करनी है, अपने स्टेटस को के मुताबिक लिखने की कोशिश करनी है। दूसरे लफ्ज़ों में राइटिंग स्किल्स आप प्रैक्टिस करके आसानी से सीख सकते हैं, घर में बैठ के सीख सकते हैं। मैं इसमें ऐसे भी कहूँगा कि अगर आप घर में बैठ के तैयारी करें और आप नॉलेज गेन करें और राइटिंग स्किल्स साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो आपकी ओवरऑल राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, जिसका फ़ायदा आपको ऐसे राइटिंग में भी होगा। इसके अलावा आप आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं, आप रिसर्च बड़ी अच्छी कर सकेंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी तैयार कर सकेंगे। आपको लिखना आना चाहिए, लिखना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप इसको इस पर्सपेक्टिव में ना देखें कि आपने एक मुकाबले का इम्तिहान पास करना, बल्कि इसको एक स्किल या एबिलिटी के तौर पे देखें जो बाद में भी आपको काम आती रहेगी। आप अपनी फाउंडेशन में नॉलेज को बढ़ाएं। नॉलेज भी दो तरह का है, एक इमिटेशन है, नकाली है, और एक क्रिएशन तख्लीक है। जो हमारे इम्तिहानात हैं वो बुनियादी तौर पे नकाली पे खड़े हैं, उसमें तख्लीक का पहलू बहुत कम है, इसलिए आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। अब तो एआई टूल्स हैं, वो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। बल्कि मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है इंफॉर्मेशन की, वो आप आसानी से उसको गैदर कर सकते हैं, उसको पास ऑन कर सकते हैं, तो उसको फिर रट्टा लगाने की क्या ज़रूरत है। इम्तिहानात हमेशा क्रिएटिव या तख्लीकी बुनियाद पे होना चाहिए ताकि जो कोई भी उम्मीदवार है उसकी तख्लीक का अंदाज़ा लगाया जा सके। क्योंकि अगर एक कैंडिडेट या उम्मीदवार क्रिएटिव या तख्लीकी सलाहियतें रखता है तो इंफॉर्मेशन मोड या नॉलेज मोड वो बड़ी अच्छी से अडॉप्ट भी कर लेगा, उनको रिकन्स्ट्रक्ट भी कर लेगा और उस पर बेहतरी भी ले आएगा। तो रादर देन आप अकेडमीज़ में जाएं और टाइम का ज़िया हो आपको बहुत ज़्यादा, आप घर में बैठ के बड़ी आसानी से अपनी राइटिंग स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग बेहतर कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा। 1 से 2 माह की मेहनत में आप वो सर्टन एबिलिटी हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। फिर आपका जो नॉलेज की फाउंडेशन है वो पढ़ने से, तख़य्युल करने से बेहतर होती चली जाएगी। अपनी राइटिंग अंदर आपने थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी लेके आनी है। क्रिएटिविटी की बुनियाद इमेजिनेशन है। अगर आप इमेजिनेशन करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, उसके बारे में सोच विचार करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा लिख सकेंगे। अरिस्टोटल की बुक है द पोएटिक्स, वो इमिटेशन और क्रिएशन के ऊपर बड़ी खूबसूरत तरीके से बहस करती है। उसके मुताबिक जो क्रिएशन है वो फार सुपीरियर है, एक फार सुपीरियर है इमिटेशन से, बल्कि क्रिएशन की एक आम किस्म भी इमिटेशन की ख़ास किस्म से काफ़ी बेहतर है। तो अपने राइटिंग स्किल्स इस तरह से डेवलप करनी है कि बुनियादी तौर पे इमिटेशन के ऊपर ही आपकी राइटिंग स्किल्स आएंगी, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी उसकी क्रिएशन का पहलू भी होना चाहिए ताकि राइटिंग बेहतर हो सके। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो CSS और PMS के एग्ज़ामिनेशंस हैं ये राइटिंग स्किल्स के ऊपर हैं और आपको तेज़ भी लिखना आना चाहिए। आपको एक सर्टन टाइम के अंदर अपना आर्गूमेंट कंस्ट्रक्ट करके उसे फाइनलाइज करके आना चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा। मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि हाउ टू राइट एन एसे, कि इफ़ यू हैव द नॉलेज द वर्ड्स विल ओनली फॉलो, कि अगर आपके पास नॉलेज होगा तो वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी बहस हो सकती है कि कितना नॉलेज होना चाहिए, कितनी आपके पास फिर स्किल्स राइटिंग की होनी चाहिए। लेकिन आप जो भी लिखें उसकी प्रैक्टिस करें, सिंपल लिखें, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, लेकिन आपकी तहरीर में क्रिएशन और थोड़ा सा एस्थेटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। अगर आपको अंग्रेज़ी लिखनी आ जाए या अगर आपको उर्दू लिखनी आ जाए, ये तो आपकी बहुत बड़ी स्किल्स होगी। बल्कि CSS और PMS के इम्तिहानात की जहाँ तक बात है कि इफ़ यू कैन राइट इंग्लिश तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपने एकेडमीज़ ज्वाइन करके इतना जब आपने टाइम ज़ाया करना है तो उससे बेहतर आप घर बैठ के उसको तैयार कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स आप अपनी बेहतर कर सकते हैं और नॉलेज की एकैमुलेशन भी हो सकती है।
तो मेरी एक सजेशन होगी हम्बल किस्म की कि आप घर में बैठ के तैयारी करें इसको, क्योंकि जब हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि उसने सिविल सर्विसेज में जाना है और एक ऑब्सेशन होगी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, तो वो बहुत से स्टूडेंट्स जिनको ये जो एक जर्नलिस्ट एबिलिटी है, जो एक मीडियोकर एबिलिटी है, उसके पहुंचने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो हमारी एकेडमीज़ हैं या जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो उनके इमोशंस से खेलते हैं, और एकेडमीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये एक इम्तिहान पास करने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और दूसरा उनके पास इंटरेस्ट नहीं होता, और रादर दैन अपने प्रोफेशंस को छोड़ के एक जर्नलिस्ट प्रोफेशन में जाना भी कोई बहुत ज़्यादा आइडियल चीज़ नहीं है। तो एक्सप्लॉइटेशन आपकी हो, आपके पैसों की हो, आपके टाइम की हो, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपके लिए, तो आप अपना जो प्रोफेशन है, जो अपनी स्किल्स है, उस पर काम करके उसको बेहतर कर सकते हैं। आखिर में CSS या PMS एकेडमीज़ ज्वाइन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ना राइटिंग स्किल्स के लिए, ना अपने इंटरव्यूज़ की डेमोस्ट्रेशंस के लिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो आपका एक नेचुरल पोस्चर है उसके ऊपर ही आप को असेस किया जाता है। इस तरीके से बार बार रिहर्स करवा के या एक मैकेनिकल वे में किसी भी लिहाज से कैपेसिटी बेहतर नहीं होती, इसलिए बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जब फील्ड में आते हैं तो उन्हें मुश्किल पेश आती है। तो आखिर में फिर मेरी गुजारिश होगी कि रादर दैन आप एकेडमीज़ में जाएं और टाइम ज़ाया करें, आप घर में बैठ के तैयारी करें, थोड़ा सा क्रिएटिवली तैयारी करें, तो इम्तिहानात के लिए भी आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, और इसके अलावा आपकी जनरल एबिलिटी भी बढ़ेगी जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।